हेलो, मैं सुनील बोल रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑप्टिकल पायरोमीटर, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाशीय उत्तापमापी। तो सबसे पहले देखिए, जो ऑप्टिकल पायरोमीटर होता है, प्रकाशीय उत्तापमापी होता है, उसका जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है। उसका कंसेप्ट है, जब हम किसी धातु की सतह यानी मेटल की सरफेस को गर्म करते हैं तो उससे अलग अलग तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ के विकिरण यानी रेडिएशंस का उत्सर्जन यानी एमिशन होता है। ठीक है। कम तापमान पर ये जो रेडिएशंस हैं, विकिरण हैं, वो दिखाई नहीं देती है। लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है, यानी अधिक तापमान पर लगभग 550 डिग्री सेल्सियस पर उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य जो है वो कम होती है और वे आंखों से दिखाई देने लगती है। यानी जो एमिटेड रेडिएशंस है उनकी जो वेवलेंथ है वो कम होती है और हम उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का जो मान है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। यानी जो एमिटेड रेडिएशन एनर्जी है उसका जो वैल्यू है वो प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है। प्रकाश की तीव्रता से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा के रंग को देखकर ही हम संभावित तापमान का अंदाज़ा लगाकर निर्णय कर सकते हैं। यानी अगर रंग के अकॉर्डिंग जो जब हम किसी मेटल की सरफेस को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उससे अलग अलग तरंग दैर्ध्य के विकिरण का उत्सर्जन होता है। तो अ, इससे जो रंग हमें दिखाई देता है उस रंग के द्वारा ही हम तापमान का लगभग अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे गहरा लाल रंग है, अगर डार्क रेड है तो तापमान लगभग 550 डिग्री सेल्सियस होगा। मध्यम चेरी लाल रंग है यानी मीडियम चेरी रेड है तो तापमान लगभग 700 डिग्री सेल्सियस होगा। नारंगी रंग है यानी ऑरेंज है कलर, तो तापमान लगभग 900 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर कलर पीला है, येलो है, तो तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर रंग जो है सफ़ेद है, वाइट है, तो तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन ये जो विधि है ये अप्रोक्सीमेट है, यथार्थ नहीं है, इसकी इतनी एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ऑपरेटर के नॉलेज पे ये डिपेंड करती है, विवेक पर निर्भर करती है, तथा टेबल में बनाए गए तापमान में भी 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तक का परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो फिर हमें पायरोमीटर्स का इस्तेमाल करना होता है। इससे हमें केवल अप्रोक्सीमेट जो अभी ऊपर विधि मैंने बताई है, टेबल दिखाई है आपको, इसमें इसके द्वारा हम केवल अप्रोक्सीमेट तापमान यानी लगभग तापमान की वैल्यू बता सकते हैं। एक्चुअल वैल्यू के लिए हमें पायरोमीटर यानी उत्तापमापी का प्रयोग करना होता है। तो आज जो हम पायरोमीटर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका जो नाम है वो है वेनिसिंग फिलामेंट पायरोमीटर, यानी अदृश्य तंतु तापमापी। इसकी जो संरचना होती है, जो कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें हमें ये पार्ट्स हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि गर्म सतह हो गई, हॉट सरफेस, यानी जिसको हमें गर्म करना होगा जिससे कि हमें रेडिएशन एनर्जी निकलेगी। अभिदर्शक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, अवशोषण पर्दा, ऑब्जर्विंग स्क्रीन, फिल्टर, नेत्रिका यानी आईपीस जिसके द्वारा हम तापमान को देखते हैं, तंतु लैंप यानी फिलामेंट लैंप, लैंप में विद्युत धारा प्रभावित करने की युक्ति यानी अमीटर, करंट फ्लो डिवाइस इन फिलामेंट लैंप। इन सभी पार्ट्स को चित्रानुसार व्यवस्थित करके ऑप्टिकल पायरोमीटर का निर्माण करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब हम किसी मेटल यानी धातु की सतह को गर्म करते हैं तो उससे विकिरण का उत्सर्जन होता है। इस विकिरण के उत्सर्जन को हम एक लेंस के माध्यम से एक अवशोषण पर्दे पर इमेज बनाते हैं, छाया बनाते हैं उसकी। ठीक है। तो ये इसमें हमें करना होता है। तो जैसा कि आप ये चित्र को देख रहे हैं, तो ये इसका मेन डायग्राम है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये गर्म सतह है, इस गर्म सतह से ये विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। ये जो विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, तो अलग अलग तापमान पर अलग अलग तरंग दैर्ध्य, अलग अलग वेवलेंथ की विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ जो है कम होती जाती है और वो हमें अपनी आंखों से दिखाई देने लगती है। तो इस विकिरण ऊर्जा को हम एक दृश्यक लेंस यानी ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर डालते हैं। ठीक है ना। तो ये एक उत्तल लेंस होता है, इसके ऊपर जब हम डालते हैं तो फिर इसको ये जो है क्या है कि इसके जो फोकल लेंथ होती है, फोकस दूरी होती है, उस पर एक अवशोषण पर्दा यानी ऑब्जर्विंग स्क्रीन लगा देते हैं। तो वहाँ पर जो है इमेज बनती है, उस इमेज को
जो है हम जो ऑब्जर्विंग स्क्रीन है, यहाँ पर एक इमेज बनती है, और इस इमेज को हम कंपेयर करते हैं एक लैंप, या लैंप होता है जैसे बल्ब होता है ना, बल्ब के अंदर जो एक फिलामेंट होता है, तंतु होता है, यानी लैंप के अंदर एक तंतु होता है, फिलामेंट होता है, उसकी इंटेंसिटी को वेरी करा के, और इस छाया की जो इंटेंसिटी है यानी तीव्रता है, और लैंप की जो तंतु की तीव्रता है, दोनों को कंपेयर कराते हैं, बस ये करना होता है हमें। ठीक है। कंपेयर कराने के बाद जो है इसमें एक यहाँ फ़िल्टर लगा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर एक आईपीस लगी हुई है, तो इस आईपीस के द्वारा हम इसको एडजस्ट करते हैं। इसके इसके द्वारा हम ये देखते हैं कि जो अवशोषण पर्दा यानी ऑब्जर्विंग स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बन रही है, यानी छाया बननी है, उसकी जो तीव्रता है, क्या वो लैंप के तंतु की तीव्रता के बराबर है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लैंप के अंदर जो तंतु होता है उसके अंदर जो उसकी तीव्रता होती है उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम रहता है। सिस्टम कैसे रहता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक मिली एमीटर है और एक धारा प्रवाह युक्ति परिपथ है, ये बैटरी लगी हुई है, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस लगा हुआ है, रियोस्टैट बोलते हैं इसको। तो तो इसके द्वारा अब हम इसमें क्या करते हैं, बेसिकली इसमें हम जो है तंतु की तीव्रता और छाया की तीव्रता को दोनों को मैच करा के देखते हैं। ठीक है। तो ये इसमें हमें करना होता है। तो देखिए ये एक डायग्राम आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा। देखिए ये हम इसमें डायग्राम देखते हैं कि यदि यदि तंतु की जो चमक है, यानी कि जो लैंप के अंदर जो फिलामेंट लगा हुआ है, तंतु लगा हुआ है, उसकी जो चमक है वो अधिक है, तो तंतु का तापमान, जो हम तापमान एक्चुअल में नापना चाह रहे हैं, उससे अधिक है। इसका मतलब जो हमें रीडिंग मिल रही है वो ज़्यादा तापमान की मिल रही है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका मतलब हम जो है तंतु में हम क्या करेंगे कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट में हम रियोस्टेट की मदद से हम जो है धारा को, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करेंगे, क्योंकि तंतु का तापमान अधिक आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको वेरी करा देते हैं। इसी तरीके से यदि तंतु की छाया से गहरा तंतु छाया से अधिक गहरा दिखाई देता है, तो तंतु का तापमान वांछित तापमान से कम है, तो इस केस में हम विद्युत धारा को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ताकि तंतु की चमक को बढ़ा सकें। ठीक है। और यदि तंतु का तापमान जो है वांछित तापमान से कम या अधिक है, तो हम धारा नियंत्रक बोलते हैं ना, रियोस्टेट द्वारा धारा को हम घटा बढ़ा सकते हैं और तंतु की तीव्रता को एडजस्ट कर सकते हैं। यदि समान चमक हमें मिलती है, सेम चमक हमें मिलती है, यानी तंतु जो लैंप में जो तंतु लगा हुआ है वो अदृश्य हो जाता है, तो इसका मतलब जो है जो हमने तापमान नापा है वो सही है। बस तो यही इसमें बस एक ये है, बस तंतु की तीव्रता और छाया की तीव्रता दोनों को हमें मैच करा के देखना होता है। फिर हम क्या करते हैं कि जो तंतु की जो धारा है उसको हम कैलिब्रेट करते हैं, यानी उसको अंशांकन करते हैं। उसका अंशांकन हम कैसे करते हैं, उसका हम जो है उसको प्रतिरोध के पदों में, रेसिस्टेंस के पदों में अंशांकन करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें हम रीडिंग लेते हैं। जैसे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान हमने बढ़ाया, तो उसके अकॉर्डिंगली धारा में मिली एमीटर में उसमें कितना परिवर्तन आया, तो उससे हम उसको कैलिब्रेट कर लेते हैं, 50 रीडिंग ले लेते हैं और उसका एक टेबल बना लेते हैं। फिर उसमें हम डिसाइड कर लेते हैं कि अगर इतना तापमान में वृद्धि होगी या कमी होगी, तो धारा में इतनी वृद्धि या कमी होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम डायरेक्ट जो हमें आंसर मिलेगा वो तापमान का मिलेगा, यानी कि हमें करंट मापना है, कोई पेंसिल कैलकुलेटर लेके नहीं बैठना है हमें। तो किसी तरंग दैर्ध्य के लिए प्रकाश की तीव्रता जो है उसके विकिरण स्रोत के तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है। तो ये मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स थे, ये सब मैंने इसमें आपको बता दिए हैं, इसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें नेत्रिका फ़िल्टर का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि हमारी आंखों पे कोई प्रभाव न पड़े, क्योंकि हम नेत्रिका का के द्वारा हम उसको गर्म वस्तु जो है हमारे, यानी मेटल जो है उसको हम देखते हैं। ठीक है। तो इससे जो है हम इस तरीके से जो वस्तु हमारी गर्म है, हॉट सरफेस है मेटल की, उसके तापमान को हम गणना कर सकते हैं, डायरेक्ट हम कैलिब्रेट कर लेते हैं उसको। तो इसका मतलब क्या है कि यानी इसमें मैंने आपको बताया कि यदि तंतु की जो तीव्रता है, तंतु की जो चमक की तीव्रता है वो अगर छाया की चमक की तीव्रता के बराबर हो जाएगी, तो तंतु जो है वो गायब हो जाएगा, तो अब हमारा आंसर सही होगा। ठीक है। तो इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि तंतु का जो तापमान है विद्युत धारा प्रवाहित करने वाली युक्ति द्वारा लैंप पे प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। ठीक है। ऑप्टिकल पायरोमीटर द्वारा लैंप के अधिकतम ग्राही तापमान लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस तक हम इसका मापन कर सकते हैं। और एक और अगर हम अवशोषण पर्दा लगा दें तो हम 3000 डिग्री सेल्सियस तक मापन कर सकते हैं। उच्च तापमान को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि भट्टी का तापमान नापना हो,
फर्नेस का तापमान नापना हो, पिघली धातु का तापमान नापना हो, तो जो कैलिब्रेशन करते हैं उसके लिए जो फार्मूला हम लगाते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर होता है। फार्मूला क्या है इसमें, H=I²/RT। एच जो है ऊष्मा है तंतु के अंदर जो है। तो इसके अलावा तंतु की जो विकिरण उत्सर्जन होता है उसकी जो वैल्यू होती है E = σ E⁴ होती है। सिग्मा बोल्ट स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। E जो है उत्सर्जकता है, ठीक है ना, एमिसिटिविटी है, T तापमान है परम डिग्री केल्विन में। तो H और E को बराबर रखते हैं, तो स्मॉल टी समय है और कैपिटल T तापमान है। तो इस तरीके से जो है उत्सर्जकता जो है उसका मान 0 से 1 के बीच में होता है। R प्रतिरोध है, I धारा है, H ऊष्मा है, E विकिरण ऊर्जा है। तो ये कैलिब्रेशन फार्मूला है। इस कैलिब्रेशन फार्मूले के द्वारा ये जो आप देख रहे हैं ये कैलिब्रेशन फार्मूला है, इसके द्वारा हम जो है कैलिब्रेशन कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस प्रकार से हम जो है हम इसमें वैनिशिंग फिलामेंट जो पायरोमीटर है हमारा अदृश्य तंतु पायरोमीटर जो है इसका नाम ही है, जैसे कि वैनिशिंग फिलामेंट पायरोमीटर अदृश्य तंतु तापमापी द्वारा हम कैसे हम इसकी गणना कर सकते हैं। इसमें हम डिजिटल रीडिंग भी ले सकते हैं। तो डिजिटल रीडिंग लेने की आपको इसमें एक डायग्राम दिखा देता हूँ। तो पहले हम जो है इसमें देखिए ये इसका कलर डायग्राम है, इसको आप और क्लियर हो जाएगा। कलर डायग्राम में अगर हम देखें तो सबसे पहले आप इसमें देखिए, जैसे ये कोई गर्म वस्तु है, मेटल की सरफेस है, उससे जो है विकिरण ऊर्जा निकलेगी। वो विकिरण ऊर्जा इस ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं अभिदृश्य लेंस पर आएंगी। अभिदृश्य लेंस के आने के बाद जो है फिर हम एक ऑब्जर्वेशन स्क्रीन लगा रखी है, इस पर हम फोकस करेंगे उसको। और में ये एक हम लैंप लगा रखा है, फिलामेंट लैंप। इसके अंदर एक तंतु है, फिलामेंट है, उसकी चमक की तीव्रता और ये जो विकिरण ऊर्जा से जो छाया बननी है, इमेज बननी है, उसकी जो है चमक की तीव्रता को दोनों को कंपेयर करना होता है बस। अगर तंतु की जो चमक है वो ज़्यादा है, इसका मतलब जो हमने सर्किट में जो विद्युत धारा का प्रवाह कर रखा है वो ज़्यादा है, तो उसको हम कम करते हैं रियोस्टेट के द्वारा। तो इसमें आप इसमें देख रहे हैं एक फ़िल्टर लगा हुआ है, एक आईपीस लगा हुआ है। तो फ़िल्टर का काम यह है कि जो विकिरण ऊर्जा आ रही है उसको फ़िल्टर करके आए, ताकि हम आसानी से दे सकें। रियोस्टेट के द्वारा हम जो रेसिस्टेंस है उसको घटा बढ़ा सकते हैं। और बैटरी लगी हुई है, पीएमसीसी मीटर लगा हुआ है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर लगा हुआ है। इसके में हम मिली एमीटर का प्रयोग करते हैं। तो फिलामेंट लैंप है। तो इसमें हमें बेसिकली करना क्या है, बेसिकली बस इसमें एक चीज़ करनी है, जो हमारा लैंप है उसके अंदर जो फिलामेंट है, तंतु है, उसकी जो चमक की तीव्रता है उसको कंपेयर करना है, तुलना करनी है उसकी। किससे तुलना करनी है, उसकी तुलना करनी है हमें जो हमारे पास जो विकिरण ऊर्जा से जो इमेज बननी है, छाया बननी है, उसकी प्रकाश की उसकी जो तीव्रता है, तो उसकी चमक की जो तीव्रता उसकी, अगर तंतु की तीव्रता जो है वो अधिक है छाया की तीव्रता से, तो इसका मतलब हमें जो है क्या करना है, सर्किट में जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें रियोस्टेट के माध्यम से जो है धारा नियंत्रक के माध्यम से जो है हमें विद्युत धारा को कम करना है। क्योंकि इसका मतलब तंतु की चमक ज़्यादा है, इसका मतलब जो हम तापमान नापना चाह रहे हैं उसका हम जो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, उसको हम कम करेंगे ताकि उसके द्वारा मैच हो जाए। कब तक कम करेंगे, जब तक कि ये तंतु गायब ना हो जाए। जैसे ही तंतु गायब हो जाएगा इसका मतलब तापमान जो जिस वस्तु का गर्म वस्तु का तापमान नाप रहा है उसके बराबर आ गया है। इसमें ऐसा हो सकता है कि ये तंतु जो है अधिक तंतु की चमक की तीव्रता अधिक है। अगर मान लो तंतु की चमक की तीव्रता कम है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हम वस्तु का तापमान नाप रहे हैं वो कम है, तो उसके लिए फिर हम सर्किट में हम विद्युत धारा का प्रवाह जो है बढ़ाते हैं, तो ताकि हम उसको जो छाया है, इमेज है, उसकी जो चमक की तीव्रता है उसके बराबर तंतु की चमक की तीव्रता को कर लें। जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो तंतु के जो तीव्रता है वो तंतु जो है वो गायब हो जाता है। हमें बस यही करना है, गायब करना है, बस सिंपल यही हमें करना है। यानी तंतु जो है अगर ज़्यादा गहरा दिखाई दे रहा है तो उस केस में हमें ऐसा करना है। अगर देखिए ये इस तरीके से बनते हैं, 3 कंडीशंस हैं ये बन रही हैं। इसमें तंतु की चमक की तीव्रता ज़्यादा है, इसमें तंतु गहरा दिखाई दे रहा है, इसमें तंतु गायब हो गया। तो ये जो हमारा राइट आंसर है। इस तरीके हमें तंतु को गायब करना है थर्ड कंडीशन के बराबर। तो पहले कंडीशन में लिखा हुआ है फिलामेंट इज़ डार्क दैट इज़ कूलर दैन टेम्परेचर सोर्स। फिलामेंट डार्क दिखाई दे रहा है तंतु, ठीक है। तो दूसरे में फिलामेंट इज़ ब्राइट, फिलामेंट जो है बहुत तेज़ चमकीला दिखाई दे रहा है, और दैट इज़ हॉटर दैन द टेम्परेचर सोर्स। और फिलामेंट डिसअपियर्स, थर्ड कंडीशन, फिलामेंट गायब हो गया, तंतु गायब हो गया। इसमें क्या है कि जो तंतु की चमक की तीव्रता और जिस वस्तु का तापमान नाप रहे हैं हम उसकी चमक की तीव्रता दोनों बराबर हो गई है। तो 3 कंडीशन है इसमें, यानी तंतु
पहली कंडीशन में तंतु जो है अधिक गहरा दिखाई दे रहा है, दूसरी कंडीशन में तंतु की चमक ज़्यादा है, तीसरी कंडीशन में तंतु गायब हो गया। तीसरी कंडीशन हमें मैच करानी होती है। ठीक है, पहली कंडीशन जिसमें तंतु गहरा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब तंतु का तापमान वस्तु के तापमान से कम है। तो हम जो है क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट के द्वारा रियोस्टेट धारा नियंत्रक के माध्यम से विद्युत धारा को बढ़ाएंगे। दूसरी कंडीशन में तंतु की तीव्रता ज़्यादा है, इसका मतलब जो हम तापमान नाप रहे हैं वो तापमान ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, रियोस्टेट धारा नियंत्रक के माध्यम से सर्किट में विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को हम कम करेंगे। तीसरे केस में क्या है कि जो तंतु की चमक तीव्रता है और जो छाया बन रही है विकिरण ऊर्जा के द्वारा, तो उसकी चमक की तीव्रता दोनों बराबर है। इस दशा में जो है जो तंतु है वो गायब हो जाएगा। तो ये हमें फाइनल कंडीशन फुलफ़िल करनी होती है, तंतु को हमें गायब करना होता है। फिर ये वाला सर्किट का मैंने डायग्राम आपको अभी दिखाया है जैसा पहले, वही है ये भी डायग्राम। तो ये ऑप्टिकल पैरामीटर का है, इसमें जो है आप देख रहे हैं टेम्परेचर सोर्स है, फिर उसको हम इस तरीके से यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा हम उसको जो है फोकल बिंदु पे फोकस करते हैं, दोनों को हम मैच करा के देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यही डायग्राम है, ये मल्टीमीटर लगा हुआ है और बाकी सारा सर्किट डायग्राम वही है जो अभी मैंने आपको समझाया है, ये वाला। ठीक है, और हम इसमें क्लियर कर लेते हैं कि कैसे हम इसको फोकस कर रहे हैं। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से वस्तु से हमारी विकिरण ऊर्जा आई, ऑब्जेक्टिव लेंस अभिदृश्यक लेंस से हम उसको फोकस करेंगे जहाँ पे हमने तंतु रखा हुआ है, लैंप का जो तंतु है वहाँ पे दोनों को फोकस करेंगे और दोनों को गायब करा के देखेंगे। अगर गायब नहीं होता है तो हमें फिर जो विद्युत परिपथ है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। यानी तंतु की तीव्रता अधिक है, इसका मतलब हमें इलेक्ट्रिकल करंट को घटाना है। यदि तंतु अधिक गहरा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमें इलेक्ट्रिकल करंट यानी विद्युत धारा को बढ़ाना है। यदि तंतु गायब हो गया, इसका मतलब हमारा आंसर मिल गया। तो ये हमें देखिए जो विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, तो वो कहाँ पे जाके फोकस हो रहे हैं। तो इसको हम इस तरीके से, ये हमारा सर्किट है, इसके द्वारा हम इसको देख सकते हैं। ये इसका एक्चुअल डायग्राम है जिसमें हम इसको देख रहे हैं। तो ये जो एक्चुअल डायग्राम है, इसको इस तरीके से देख सकते हैं। ये कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से जो है विदृश्यक लेंस पे इसको लाते हैं, फिर ये एक लैंप लेते हैं, लैंप का ये फिलामेंट है, ठीक है ना, लैंप के अंदर ये फिलामेंट है और यहाँ पर ये फ़िल्टर लगा हुआ है, ये एमीटर लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये रियोस्टेट है, धारा नियंत्रक। ये पूरा एक सर्किट दिखाया है आपको। अब ये जो पायरोमीटर है, वैनिशिंग फिलामेंट पायरोमीटर है, ठीक है ना। तो वैनिशिंग फिलामेंट पायरोमीटर में जो है अदृश्य तंतु जो तापमापी है, इसमें ये इसका डिजिटल फॉर्म है। डिजिटल वैल्यू अगर हमें लेनी है तो इसमें हमें यहाँ पे वैल्यू मिलती है डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, जिसमें भी हमें टेम्परेचर का सिलेक्शन करना होता है, यहाँ पे कर लेते हैं, डायरेक्ट हमें टेम्परेचर की रीडिंग मिलती है। और यहाँ पर ये अलग अलग बटन हैं ऑन ऑफ के और ये सब हैं। तो इस तरीके से ये पूरा इसके अंदर सर्किट बना होता है। यहाँ पे बस हमें क्लिक करना होता है, क्लिक करते ही जो है टेम्परेचर यहाँ पे आ जाता है। ये एक डायग्राम और है। इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं कि इसमें जब किसी वस्तु का तापमान नापना, मान लो ये वस्तु यहाँ पर है, तो इसको पायरोमीटर को उसके सामने रख देते हैं और ये जो आप देख रहे हैं इस लीड को हम एक कंप्यूटर से जोड़ देते हैं। कंप्यूटर से जोड़ने के बाद इसको हम प्रिंटर से जोड़ देते हैं, तो उसका हम एनालिसिस भी कर सकते हैं, तापमान घट रहा बढ़ रहा है कैसे हो रहा है। तो प्रॉपर एनालिसिस करना हो तो वो हम इस तरीके से सिस्टम के द्वारा करते हैं, डिजिटल फॉर्म में हमें इस पर रीडिंग मिल जाती है। तो ये एक मैंने आपको इस तरीके से आपको दिखाया जो पायरोमीटर्स होते हैं। जो पायरोमीटर्स भी कौन से हैं, जो वैनिशिंग फिलामेंट पायरोमीटर है, तो उसके डायग्राम को हमने आज यहाँ पे डिस्कस करा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इजी लैंग्वेज में। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करते रहिए और भी टॉपिक में इसमें ऐड करता रहता हूँ। थैंक यू।